नमस्कार, मैं हूं आदित्य। डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है और मेरे साथ आज मौजूद हैं तन्वीर आजम जी। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दंगों जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। तो इसके पीछे की जो वजह है उस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सर, जो वहाँ के दंगों वाले हालात पैदा हो चुके हैं और जो अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे जो वजह है वो क्या है? देखिए, मैं जो कोल्हापुर है वहाँ जी पे एक फोर्ट है जिसका जी नाम है विशालगढ़ फोर्ट। जी इस फोर्ट का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये शिवाजी के ज़माने का है और जब शिवाजी थे उस टाइम का है। जी अब ये पिछले कुछ महीनों से जो राइट विंग आउटफिट जो वहाँ पे हैं जी उन्होंने एक कैंपेन चला रखा था कि इस फोर्ट के पास जो भी नीचे में फोर्ट की, जैसे ये हिल के ऊपर फोर्ट है तो उसके नीचे में जो इंक्रोचमेंट जो है, जी कुछ जी जी दुकानें हैं, कुछ घर हैं जो कि इंक्रोच करके वहाँ बनाए गए हैं, तो उनको जी हटाने के खिलाफ उन्होंने एक ड्राइव टाइप की चलाई हुई थी। और उसके बाद वहाँ पे जो एक राज्यसभा के, पहले एक राज्यसभा के एमपी हुआ करते थे, संभाजी राजे छत्रपति जी, जो कि जी शिवाजी महाराज के मतलब डायरेक्ट वंशज हैं। जी जी तो ये था कि संडे को, मतलब कल के दिन, ये लोग वहाँ पे जाने वाले थे और मतलब एक प्रदर्शन टाइप का करने वाले थे। जी जी लेकिन इससे पहले कि संभाजी राजे छत्रपति जो भोसले हैं वहाँ पहुँच पाते, जी तकरीबन 9:30 के करीब वहाँ पे वायलेंस ब्रेकआउट हो गया और कुछ लोगों ने वहाँ पे जो कुछ स्ट्रक्चर्स को तोड़े, घर जी में भी जी आग लगा दी, जी जी कुछ दुकानों को भी जला दिया। तो वो मतलब स्थिति जो थी वो पूरी वायलेंट हो गई। अब उसके वायलेंस वायलेंस शुरू होने से पहले ये भी था कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसको एक हथौड़ा ये करके कि मतलब हम तोड़ेंगे और फोड़ेंगे, ऐसा करके वहाँ पे जाने की कोशिश में जी थे। जी जी प्लस जब ये संभाजी राजे भी जा रहे थे तब उनको भी हथौड़ा दिया गया था कि आप भी हथौड़ा लेके जाइए। हालांकि उन्होंने उसको मतलब उस तरीके से वो नहीं कर पाए कि मतलब वो नहीं करना चाह रहे थे। जी और दूसरी तरफ ये भी बात हुई थी कि भाई वहाँ पे मतलब पुलिस को, ये महाराष्ट्र पुलिस को ये सारी घटनाओं, मतलब सारी बातों की खबर थी कि भाई ये लोग वहाँ जाएंगे। जी जी और ये था कि एडवोकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगा। लेकिन जो वीडियो फुटेजेस वहाँ से आए हैं उसमें दिख रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा पुलिस वाले नहीं हैं, बहुत थोड़े से मुट्ठी भर पुलिस वाले हैं। जिस तरीके की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो रही थी वो उनको तो संभालने में बिल्कुल भी नाकाम रहते हैं और अंत में हुआ भी यही। ठीक है, इसी तरीके से हुआ। हालांकि संभाजी राजे ने अपने तरफ से ये कहा है कि हमारे किसी भी सपोर्टर का इस वॉयलेंस में कोई हाथ नहीं है और उसमें कुछ शायद कुछ दुकानों का भी जी नुकसान जी हुआ है, एक रिलीजियस स्ट्रक्चर जी जिसको आप जी बोल सकते हैं उसका भी नुकसान हुआ है। और जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, मतलब जी जी वो मतलब इलीगल स्ट्रक्चर या जो भी आप कहें, जी उन्होंने कहा कि पुलिस वाले नहीं थे और पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की उनको मदद नहीं मिली। जी अब जी देखिए, पॉइंट यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सीएम है एकनाथ शिंदे, जी उन्होंने जी कह रखा है, उन्होंने पहले भी कहा था और आज भी कहा कि हम उसको ये करेंगे, हम देखेंगे, सर्वे कराएंगे और जो जी भी जी इलीगल होगा जी या जी इंक्रोच्ड होगा उसको हम तोड़ेंगे। जी लेकिन उसके बाद भी जनता का इस तरीके से अपने हाथ कानून को में, हाथ में। कानून को अपने हाथ में लेना जी और एक मॉब बना के जाना और तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, मुझे लगता है कि ये सरकार की नाकामी है। और जी जी सरकार मतलब को इस पे जवाबदेही सरकार की बनती है कि भाई आपके रहते हुए आप, मतलब ठीक है, पिछले साल भी ये मतलब महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हुआ था कि तकरीबन 160 स्ट्रक्चर्स हैं जी जी जो शायद इलीगल हैं। लेकिन वो जो मतलब जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग जो 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 वहाँ विरोध पे कर रहे जाना चाह हैं। रहे थे जी विशालगढ़ फोर्ट, उनका ये कहना है कि 1 साल तकरीबन हो गया और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी जी तो ठीक है, अगर मान लीजिए उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता अपने हाथ में कानून को ले ले जी और जी जाके एक्शन ले। ऐसे बहुत सारे मामले हैं इस देश में जहाँ पे एक्शन लंबित है, सालों साल से मामले, तो उसमें हर जगह कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं लोग। और वो जो फोर्ट है, जो विशालगढ़ फोर्ट है, वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर में आता है जी और वो जी एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जी है। जी तो मुझे लगता है ये सरकार की जिम्मेदारी है और पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मतलब इसको ये करे। और जो अभी तो तनाव की स्थिति है जी जी काफ़ी, 29 जुलाई तक वहाँ पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है, भीड़ का जमा होना और इन सब पे रोक लग गई है। जी तो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, मुझे ये एक बात तो ज़रूर लगती है कि जिस तरीके का दबाव सरकार के ऊपर बना है, जी तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव ज़रूर चलेगी। और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से जो कहा गया, जो सोलापुर के जो जी जी एसपी हैं महेंद्र पंडित, उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होंगी। और लेटेस्ट जो हमारे पास रिपोर्ट है, जी जी कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और मतलब वो उनसे पूछताछ जारी है कि आखिर इस पूरे वायलेंस के पीछे जो कोल्हापुर में बहुत मतलब धधक के कोल्हापुर के अंदर
माहौल को बिगाड़ चुका है, तो मुझे लगता है कि अब इसमें सरकारों को और प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा कि इस तरीके की घटना वहाँ पे दोबारा ना हो। और इसमें बस एक सवाल करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो जो अलग अलग राजनीतिक दल है उनको भी मुझे लगता है कि एक स्टैंड लेना होगा इसको रोकने के लिए, क्योंकि ऐसे मामलों में देखा गया कि एक सियासत जब होने लगती है तो चीज़ें और बिगड़ती चली जाती हैं। देखिए, ये कहीं न कहीं ये जो पूरा मामला है ये बिल्कुल पॉलिटिकल है। जी इसमें जी एपॉलिटिकल इस देश में बहुत कम ही मामले होते हैं। जी जी ये कहीं न कहीं ये पूरा मामला पॉलिटिकल है और बिल्कुल चुनाव हैं, इस साल के अंत में ही चुनाव जी होने, जी नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव की वजह से इस मामले ने थोड़ा और ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। जी जी और जब भी कोई इस तरीके का अनरेस्ट होता है तो उसमें किसी न किसी पार्टी का तो ज़रूर फ़ायदा होता जी है। जी नुकसान जो होता है वो जनता का जनता, होता है, जो जी उस जी आग में जिनके घर जल जाते हैं, जिनकी दुकानें जल जाती हैं या जिनके घरों का या चीज़ों का, माल का, जान का नुकसान होता है। अब ये शिंदे साहब की सरकार को देखना जी जी होगा जी कि वो किस तरीके से इसको टैकल करते हैं, और जी अजित पवार को भी देखना होगा क्योंकि वो भी सरकार के जी हिस्सा हैं, बिल्कुल। और मतलब और बीजेपी तो है ही है वहाँ जी पे। बिल्कुल। बीजेपी को भी देखना होगा कि तीनों पार्टी को अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में इस पे महायुति क्या स्टैंड लेती है, और बिल्कुल। महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार और जी जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, वो क्या स्टैंड लेता है। तो बिल्कुल। ये एक देखने लायक बात होगी। जैसा कि आपने देखा कि जो कोल्हापुर में दंगे हो रहे हैं उसको लेकर जो अलग अलग कारण है उस पर हमने चर्चा की। इसी तरह के चर्चाओं को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए डीएनए के साथ। शुक्रिया।